नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल डहाले और आप सभी का मेरे इनक्रेडिबल चेस हिंदी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बॉबी फिशर का एक बहुत ही शानदार गेम। इस गेम की एक खासियत है कि गेम खत्म होने के बाद क्या हुआ किसी को समझ में नहीं आया। कि ऐसा था कि एक रूम में एक गेम खेला जा रहा था और दूसरे रूम में कमेंटेटर्स जो है कमेंटेट कर रहे थे गेम के बारे में। और गेम खत्म होने के बाद प्लेयर्स ने हैंडशेक किया और बाहर आ गए। उनको लगा अरे ये गेम तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, ड्रॉ ही हुआ होगा। और ऊपर से उस पोजीशन में बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग बोल सकते हो टैक्टिक्स भी थी जो किसी को समझ में नहीं आ रही थी। तो गेम में क्या हुआ था क्या नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत ही बढ़िया गेम है। इस गेम में रॉबर्ट ब्रायन जो है उनके साथ बॉबी फिशर खेल रहे हैं। उनके साथ ये गेम यूएसए में खेला गया था और न्यूयॉर्क में 1963 में गेम खेला गया था। गेम की शुरुआत हुई थी D4 के साथ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और आपको गेम कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो फिशर ने यहाँ पे ब्लैक से खेलते हुए नाइट F6 खेला, C4 G6। अभी G6 खेलने के बाद आप एक देख सकते हो कि इस पोजिशन में G3 उन्होंने खेला, C6। अभी C6 की आइडिया क्या होगी, उनको यहाँ पे चाहिए कि D5 पॉन खेलना है, सेंटर में उनको कंट्रोल करना है। अपोनेंट ने बिशप G2 खेला, उन्होंने D5 खेला। अब देखो ये जब D5 खेलते हो तो ये पूरा जो डायगोनल है बिशप G2 पे जो है उसका ये डायगोनल थोड़ा सा क्यों ना हो बंद हो चुका है। तो व्हाइट ने सोचा चलो यहाँ पे D5 पे मारते हैं। उन्होंने भी यहाँ पे D5 पे मार दिया। उन्होंने नाइट C3 खेला। अभी नाइट जो है D5 के ऊपर अटैक कर रहा है। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, बिशप G7 खेलता हूँ। अभी आप देखोगे तो पोजीशन में अगर व्हाइट नाइट F3 खेलता है तो ऑलमोस्ट सारी की सारी पोजीशन जो है सिमेट्रिकल हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। मतलब आप नाइट F3 खेलोगे, नाइट C6 तो एक डिट्टो कॉपी पेस्ट जैसी पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। पर व्हाइट ने ऐसा किया नहीं। व्हाइट ने क्या किया, इस पोजीशन में व्हाइट ने E3 खेला। फिर भी आप देखोगे तो ये समझ में आएगा कि नाइट जो है शायद से उनको E2 खेलना है, पर E3 खेलने की वजह से एक प्रॉब्लम हो रहा है कि बिशप जो है यहां से बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा यहाँ पे कि B3 करके बिशप B2 खेलूंगा तो सही रहेगा, या फिर बिशप A3 पे भी आ सकता है। पर आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बिशप F4 आप खेल सकते थे, पर उसमें नाइट H5 करके नाइट से बिशप के ऊपर अटैक हो सकता था। शायद से उनको ये नहीं होना देना चाहता, तो उन्होंने ये चीज़ अवॉइड करने के लिए यहाँ पे E3 खेली। तो E3 मूव के बाद उन्होंने सिंपल से यहाँ पे कैसल कर दी, नाइट G2 आ गया। पीस डेवलप करना तो ज़रूरी बात है। ओपनिंग में आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि सेंटर कंट्रोल आपके पास हो, पीसेस जो है आप फटाफट डेवलप करें और उसके बाद आप अपने किंग की तरफ ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। तो ब्लैक ने यहाँ पे नाइट C6 खेला। नाइट C6 के बाद आप देख सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया आपको, नाइट F3 पे रहेगा तो एकदम कार्बन कॉपी जैसी पोजीशन हो जाएगी। पर इस पोजीशन को आप ये बोल सकते हो कि ये एक तरह से सिमेट्रिकल पोजीशन है। मतलब एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है पर मिली जुली पोजीशन है, 19-20, ठीक है। तो व्हाइट ने यहाँ पे कैसल कर दिया। अभी देखो दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप बिशप F5 खेल सकते हैं या फिर बिशप जो है आप B7 या A6 पे खेल सकते हो B6 खेलने के बाद। तो आप में से इसमें क्या आप डिसाइड करोगे, क्या लगता है आपको कि फिशर ने क्या सेलेक्ट किया होगा। आप वीडियो को पॉज करके सोच भी सकते हो कि कहाँ पे बिशप आपने खेलना चाहिए। वैसे इस पोजीशन में आपने, मुझे लगता है आपने सोचा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप बिशप F5 खेलते हो तो व्हाइट के पास एक इंटरेस्टिंग मूव है, वो है F3। F3 की आइडिया सिंपल है कि बाबा उसको E4 खेलना है, सेंटर कंट्रोल भी होगा और E4 पे पॉन आ जाएगा। तो E4 और D4 दोनों पॉन व्हाइट के लिए तो अच्छे हो जाएंगे। और बिशप F5 जो है, जो बिशप F5 पे जो है उसको पीछे जाना पड़ेगा। तो फिशर ने सोचा क्यों हम खुद के ऊपर ये बला लाए, तो उन्होंने क्या किया, सिंपल सी मूव खेली B6। आइडिया उनकी सिंपल है, उनको बिशप A6 करके बिशप को F1 तक अटैक करने के लिए लेके जाना है, ठीक है। बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। तो व्हाइट ने सोचा चलो बाबा, फिशर यहाँ पे B6 खेल रहा है, हम भी B3 खेलते हैं, बिशप को बाहर निकालते हैं। तो उन्होंने B3 खेला। फिशर ने अपनी प्लानिंग के हिसाब से बिशप A6 खेला। F1 टू A6 जो बिशप है उसके ऊपर बिशप अच्छा काम कर रहा है। देखो E2 के ऊपर जो नाइट है उसको पिन किया हुआ है। तो व्हाइट ने भी यहाँ पे बिशप E3 खेला। अभी आप फिर से देख सकते हो कि पोजीशन पूरी की पूरी अपोनेंट जो है कॉपी कर रहा है। अब जब आपका अपोनेंट आपको कॉपी कर रहा है तो आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तो देखो
सबसे बढ़िया चीज ये होती है कि थ्रेड दो कोई ना कोई ऐसी मूव खेलो कि उसको वो कुछ कर ही ना पाए। तो फिशर ने क्या किया यहाँ पे, फिशर ने एक सिंपल सी मूव खेली, रुक E8। अभी रुक E8 के बाद क्या आइडिया है कि E5 खेलना है। अभी व्हाइट जो है वो जल्दी रुक E1 करके E4 खेल नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा खेलने जाएगा तो उसका D4 का पॉन भी वीक होगा और E2 का नाइट जो है वहां पे भी अटैक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्वीन D2 खेला, उनको लगा चलो रुक्स जो है उनको कनेक्ट करते हैं। रुक्स कनेक्ट करने के बाद फिशर ने जो सोचा था, बॉबी फिशर ने, उन्होंने खेला E5। अभी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप सेंटर ओपन करोगे तो वहां पे कुछ ना कुछ तो दिक्कत होने वाली है, वो भी H8 to A1 डायगोनल के ऊपर, क्योंकि जो बिशप जो है G7 के ऊपर वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, तो गेम में उन्होंने डी कैप्चर्स E5 मारा, नाइट कैप्चर्स E5 के बाद अभी D5 का पॉन जो है वो 3 पीसेस से अटैक्ट है और ब्लैक जो है इस पोजीशन में 2 ही पीस से सपोर्ट कर रहा है। क्या आपको लगता है कि D5 का पॉन फिशर ने यहाँ पे ऐसे ही दे दिया होगा? सोचो सोचो, पोजीशन में सोचो कि क्या खेला होगा उन्होंने। यहाँ पे D5 का पॉन व्हाइट मार सकता है या नहीं? अगर आपने सोचा होगा तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि D5 का पॉन जो है वो एक चॉकलेट की तरह है। अगर आप चॉकलेट खाओगे तो आपको नुकसान जरूर होगा। तो कैसा है यहाँ पे देखो, आप अगर नाइट से मारते हो D5 के पॉन के ऊपर तो प्रॉब्लम यह है कि नाइट जो है E2 का और D5 का दोनों को सिर्फ क्वीन का सपोर्ट है। क्वीन जो है यहाँ पे ओवरलोडेड है, तो यहाँ पे आप सिंपल सी मूव क्या खेल सकते हो, नाइट कैप्चर्स D5। अभी नाइट कैप्चर D5 के बाद आपने अगर क्वीन से अगर D5 मार दिया तो बात तो सीधी है, क्वीन कैप्चर्स D5, बिशप कैप्चर्स D5 के बाद बिशप कैप्चर्स E2 आ रहा है। अभी रुक के ऊपर अटैक है, अगर आप रुक को बचाओगे ऐसा कुछ करके तो आप यहाँ पे जो है बिशप पीछे भी लेके जा सकते हो, या फिर यहाँ पे एक अच्छी मूव है नाइट ऑफ 3 चेक। अभी रुक के ऊपर यहाँ पे अटैक है और किंग के ऊपर भी अटैक है। आप किंग तो नहीं खेलोगे, बिशप कैप्चर्स F3 मारोगे तो सीधा सीधा आप यहाँ पे पीस डाउन हो जाओगे। ऊपर से आपके किंग के जो आजू बाजू वाले जो स्क्वायर्स है वो भी बहुत वीक है, तो ब्लैक तो यहाँ पे आराम से जीत जाएगा। ठीक है, तो आप D5 का पॉन मार नहीं सकते हो। अगर ये नहीं कर रहे हो, अगर आप बिशप से मारते हो तो भी कहानी वही होने वाली है। देखो, बिशप से मारते हो तो हम नाइट कैप्चर D5 मार सकते हैं, क्वीन से अगर मारते हो तो क्वीन कैप्चर्स D5, नाइट कैप्चर्स मारोगे तो बिशप इंटू E2, सेम ही चीज हो जाएगी। अगर आप इस पोजिशन में बिशप D5 के बाद थोड़ा अगर सोचोगे, एक सिर्फ पीस के बारे में ना सोचते हो, अगर आप डिस्कवर्ड अटैक के बारे में सोचोगे, एक्सरे अटैक के बारे में सोचोगे, तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि इस पोजीशन में जो है व्हाइट अपना वजीर, जिसको आप क्वीन भी बोल सकते हो, क्वीन जो है उसके ऊपर आप अटैक कर सकते हो, व्हाइट के क्वीन के ऊपर। वो मूव है यहाँ पे नाइट ऑफ 3 चेक। हिडन आइडिया है, देखो क्वीन और किंग दोनों के ऊपर अटैक है, बहुत ही बढ़िया चाल है। बिशप से अगर मारने जाओगे तो क्वीन से क्वीन मर जाएगा, तो एक्सरे अटैक जो होता है उसका फायदा आप यहाँ पे ले सकते हो। बिशप कैप्चर्स D5 आप खेल नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे तो समझ में आ ही गया होगा कि D5 की पॉन तो आप मार नहीं सकते हो। तो व्हाइट ने क्या खेला, व्हाइट ने खेला रुक FD1। अभी नाइट जो सेंटर में बैठा है वो हमेशा ही अच्छा रहता है, आपको पता है, पर नाइट अगर आप 3rd रैंक पे या 6th रैंक पे लेके जाओगे तो वो एकदम भयंकर नाइट हो जाता है, अपोनेंट उसको कुछ कर नहीं पाता है। विलियम्स टेनिस जो थे वो पहले वर्ल्ड चैंपियन थे, उन्होंने कहा एक चीज कही थी कि अगर मेरा नाइट, मतलब उन्होंने इंग्लिश में बात की थी पर मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ, अगर मेरा नाइट अगर 6 या 3rd रैंक पे जाकर बैठे और उसको कोई यहाँ से हटा ना पाए तो मैं आराम से चैन की नींद सो सकता हूँ, मैं सोते सोते ही गेम आराम से जीत जाऊंगा मेरे नाइट के बदौलत। तो उन्होंने यहाँ पे क्या खेला, फिशर को हालांकि सारी चीजें पता ही होगी, तो उन्होंने नाइट D3 खेला यहाँ पे। अभी देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे आपका जो है अपोनेंट के एरिया में जब जाता नाइट जाता है तो बहुत सारे स्क्वायर्स के ऊपर आपका कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो व्हाइट ने यहाँ पे क्वीन C2 खेला। उनके आइडिया सिंपल है, देखो रूक जो है अभी नाइट के ऊपर अटैक कर रहा है, बिशप का एक ही सपोर्ट है, पर अगर आप देखोगे किंग साइड और क्वीन साइड के ऊपर थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप करोगे तो ब्लैक के जो पीसेस है क्वीन साइड के ऊपर ज्यादा अटैक कर रहे हो, और व्हाइट के जो है 2 ही पीसेस है क्वीन किंग साइड के ऊपर। व्हाइट के मोस्ट ऑफ द पीसेस कहाँ पे है, क्वीन साइड के ऊपर। तो फिशर ने यहाँ पे नाइट D3 जब खेला था तो बहुत ही बढ़िया एक कॉम्बिनेशन ढूंढा था। तो वो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, आप फिर से वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोच सकते हो कि फिशर ने क्या खेला होगा। मैंने वैसे हालांकि यहाँ पे एरो से आपको दिखाई दिया है कि F2 के ऊपर उनका प्रेशर है, पर अगर मैं नाइट ऑफ कैप्चर्स F2 करता हूँ किंग से मारने के बाद आगे क्या होगा। देखो, आप जब भी गेम खेलते हो कोई सैक्रिफाइस देने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आपने सैक्रिफाइस देने के बाद आपको क्या क्या कर सकते हो, अपोनेंट की
क्या डिफेंसिव आइडियाज हो सकती है, उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो। ऐसे ही दिल में आया चलो नाइट F2 खेलते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको थोड़ी आगे की सोचनी है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप जैसे ही सोच रहे हो उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी आपको अटैक करना है तो तीन चीज़ों के बारे में आपको हमेशा ध्यान देना है। एक है अपोनेंट का वीकनेस कहाँ पे, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। एक बार आपको वीकनेस मिल गया तो उस वीकनेस की तरफ आपको आपके पीसेस लेके जाने हैं। ये बात तो दो हो गई। तो दूसरी बात, पीसेस लेके जाने के बाद आपको क्या करना है, अपोनेंट के जो डिफेंडर्स होते हैं उसको भी वहां से हटाना है। जब आपके अपोनेंट के डिफेंडर्स हट जाएंगे तो आपका अटैक जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सिर्फ पीसेस लेके जाने से कुछ नहीं होगा, अपोनेंट के डिफेंडर्स भी आपको हटाने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन C2 के बाद फिशर ने खेला नाइट कैप्चर्स F2, बहुत ही बढ़िया चाल थी। किंग कैप्चर्स F2 के बाद नाइट G4 चेक। अभी E3 के ऊपर भी अटैक है, रुक का भी है और नाइट का भी है। तो यहाँ पे आप किंग F1 तो खेल नहीं सकते हो, सिंपल सी बात है। नाइट F1 चेक में क्वीन यहाँ पे मर जाएगा। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि इसको बोलते हैं जब एक नाइट जो होता है वो 4 पीसेस के ऊपर या 3 पीसेस के ऊपर अटैक करता है तो उसको बोलते हैं फैमिली फोर्क। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने खेला किंग G1। किंग F3 अगर आप खेलते हो तो वो भी एक इंटरेस्टिंग मूव है। तो मुझे लगता है उसके बाद एक सिंपल सी मूव है रुक कैप्चर्स E3 चेक। अगर किंग से अगर आप नाइट मारते हो तो बिशप C8 चेक। किंग को कोई जगह नहीं है, देखो F4 के ऊपर एक ही जगह है, तो उसके बाद बिशप H6 चेक एंड मेट हो जाएगा। तो किंग को जो है आगे बुला के आप आराम से चेकमेट कर सकते हो। तो किंग को ओपन करने के लिए उन्होंने नाइट कैप्चर F2 मारा था। तो अभी यहाँ पे उन्होंने खेला किंग G1। उनको लगा चलो किंग को कैसे तो करके बचाते हैं। पर यहाँ पे फिशर ने पहले से देख के रखा था कि बाबा E3 के बॉन तो मैं मारने वाला हूँ। अभी 3 पीस के ऊपर अटैक है। ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि क्वीन D2 तो खेलना ही पड़ेगा आपको। पर अभी आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप रुक को मार सकते हो, तो उसको उसके बाद आपको 2 पीस के बदले एक रुक और 2 पॉन मिल जाएंगे। या फिर आप बिशप को मार सकते हो। क्या करना चाहिए आपने, थोड़ा सोचो कि फिशर ने इस पोजीशन में नाइट से बिशप मारा होगा या नाइट से रूक मारा होगा। लगता है आपने सोचा तो होगा कुछ ना कुछ इस पोजीशन में। और जिन जिन लोगों ने बिशप को मारने का सोचा था वो एकदम एक्यूरेट है। यहाँ पे आपने बिशप जो है फिशर ने मार दिया। पर क्यों मारा बिशप, क्यों उन्होंने रूक को नहीं मारा। बिशप को मारने का उनका एक आइडिया ये है कि ये किंग से जब नाइट मारेंगे तो वाइट के जो पीसेस है अभी भी क्वीन साइड के ऊपर है। तो किंग साइड के ऊपर आपके जो है पीसेस बहुत जल्दी आ सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि D5 का जो पॉन है उसको आपको वहां से हटाना पड़ेगा। जैसे ही रुक जैसे ही पॉन यहाँ से हट जाएगा तो बिशप B7 आने के बाद किंग के ऊपर अटैक होगा। और किंग तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे पूरा जो है एक्सपोज्ड है। ठीक है। उसके पास कोई भी एक शेल्टर नहीं है, कुछ नहीं है, डिफेंस के लिए कोई नहीं है। तो यहाँ पे फिशर ने जो चाल सोच के रखी थी उन्होंने खेली D4। आइडिया उनकी सिंपल है, नाइट के ऊपर अटैक है और बिशप B7 उनको खेलना है। बात की बात बाद में देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे नाइट कैप्चर्स D4 तो करना ही पड़ेगा। अभी नाइट कैप्चर्स D4, अभी देखो आप नाइट अगर खेलते हो कहीं भी तो रुक से सीधा सीधा नाइट भी मर रहा है, क्वीन भी मर जाएगा, तो आप वो नहीं खेल सकते हो। ठीक है। तो नाइट कैप्चर्स D4 हुआ। नाइट कैप्चर्स D4 के बाद उन्होंने बिशप B7 खेला, किंग के ऊपर अटैक। और अभी किंग के ऊपर अटैक करने के बाद यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। देखो आप किंग F2 खेल सकते हो, किंग G1 खेल सकते हो, किंग F1 खेल सकते हो। ठीक है। गेम में किंग F1 खेला था, हम उस पोजिशन के ऊपर आएंगे। पहले देखते किंग G1 और किंग F2 में क्या हो सकता है। ठीक है। पहले तो किंग G1 देखते जो कि सही मुंह लगती है। यहाँ पे व्हाइट के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शंस तो नहीं है। तो ब्लैक बहुत ही इजी मूव खेलेगा, बिशप कैप्चर्स D4। चेक कैप्चर थ्रेड आपको हमेशा देखना है। क्वीन कैप्चर्स D4 के बाद आप यहाँ पे डिफ्लेक्शन और एक्स्ट्रा अटैक इन दोनों का यूज कर सकते हो। देखो ये जो रुक है, ठीक है, ये रुक जो है क्वीन को सपोर्ट कर रहा है। रुक का यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कंट्रोल है। तो अगर रुक यहाँ पे नहीं रहेगा तो क्वीन मर जाएगा। तो यहाँ पे मुंह क्या खेलोगे, रुक E1 चेक। अगर किंग F2 खेलता है तो क्वीन कैप्चर्स क्वीन। रुक से तो आपको मारना पड़ेगा, रुक से जब मारोगे तो रुक A1 मर जाएगा। और ब्लैक के पास एक्सचेंज ऑफ पोजीशन है, पॉन अप भी है, तो ब्लैक आराम से जीतेगा। ठीक है। तो देखो ये बात है, अगर आप रुक से रुक मारते हो तो ऑब्वियसली बात है कि क्वीन यहाँ पे फ्री में मरने वाला है, तो आप वो नहीं कर सकते हो। तो किंग G1 में तो आप हारी जाओगे, आपकी दाल कुछ पकने नहीं वाली है। तो किंग F2 उन्होंने सोचा कि किंग F2 करने के बाद क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मूव है, वो क्वीन D7। अभी क्वीन D7 की आइडिया सिंपल है, क्वीन H3 जाके G2 के ऊपर आपको मेट कर देना है। नाइट F3 अगर आप खेलने जाते हो इस पोजिशन में, कि जो कि एक इंटरेस्टिंग मूव हो सकती है, पर उसमें
आपका यहाँ पे सीधा सीधा पीस मर जाएगा। क्वीन कैप्चर्स D2, रुक कैप्चर्स D2 के बाद बिशप कैप्चर्स C3 के बाद देखो आप बिशप से दोनों रुक के ऊपर अटैक कर रहे हो, तो एक ना एक तो रुक तो मिल ही जाएगा, एक्सचेंज अप भी हो जाओगे, आप आराम से जीत जाओगे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि किंग F1 उन्होंने खेला था और इस पोजीशन में फिशर ने देख कर रखा था। अभी लगता है कि किंग F1 को कौन अटैक करेगा ना, बिशप एक अकेला चेक दे सकता है पर उसके बाद किंग वापस आ जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे मुंह देख कर रखी थी, वो थी क्वीन D7। और क्वीन D7 के बाद आप देख सकते हो क्वीन साइड के ऊपर ब्लैक के सारे पीसेस है, व्हाइट के सारे पीसेस है, पर ब्लैक जो है अपोनेंट के किंग के ऊपर अटैक कर रहा है। बॉबी फिशर ने जब मुंह खेली उसके बाद अपोनेंट ने थोड़ी देर सोचा और हाथ आगे बढ़ा दिया, उन्होंने बोला रिजाइन। और जैसे में कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बोला था कि गेम में क्या हुआ क्या नहीं किसी को समझ में नहीं आया। 21 मूव हुई थी, सिर्फ 21 मूव में उन्होंने शेक हैंड कर दिया। व्हाइट के पास एक एक्स्ट्रा पीस है, आप गिनोगे तो समझ में आएगा। व्हाइट के पास 6 पीस है, ब्लैक के पास 5 पीस है। किसी को भी लगेगा कि अरे फिशर तो रिजाइन तो नहीं करेगा, अपोनेंट ने ड्रॉ के लिए ऑफर किया होगा, फिशर ने एक्सेप्ट कर लिया होगा। पर यहाँ पे फिशर ने बहुत लंबी सोची थी। तो यहाँ पे क्या था कि व्हाइट ने रिजाइन किया, क्यों किया हम देखते हैं। देखो आइडिया सिंपल है, क्वीन H3 चेक देना है उसको उनको, कि यहाँ पे क्वीन F2 अगर खेलते हो तो क्वीन H3 चेक, किंग G1 एक ही चाल है। और यहाँ पे जो है G2 के ऊपर अटैक है, क्वीन एक ही है, क्वीन D4 को भी सपोर्ट कर रहा है, रुक D4 को भी सपोर्ट कर रहा है। तो आप क्या करोगे इस पोजीशन में, डिफ्लेक्शन करोगे। डिफ्लेक्शन करने के लिए यहाँ पे आपको मूव खेलनी पड़ेगी रुक E1 चेक। अभी रुक कैप्चर्स E1 के बाद बिशप कैप्चर्स D4, क्वीन के ऊपर अटैक है। आप क्वीन से अगर बिशप मारते हो तो क्वीन G2 चेकमेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो बिशप है वो सपोर्ट कर रहा है। और अगर आप रुक E3 खेलते हो तो फिर भी आप मार दोगे, क्वीन कैप्चर्स E3 के बाद क्वीन G2 चेकमेट हो रहा है। तो ये थी उस मूव की जो बात है कि क्वीन D7 के बाद उन्होंने रिजाइन क्यों किया, जो कि कमेंटेटर्स को भी यहाँ पे समझ में नहीं आया था। पर जब फिशर ने ये मूव जो वेरिएशन दिखाई तो सब जन बहुत ही खुश हो गए कि क्या बढ़िया वेरिएशन फिशर ने खेली थी। नाइट कैप्चर्स F2 के बाद क्या गेम खेला है उन्होंने। तो ये जो गेम है आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बड़े दिनों बाद हम मिल रहे हैं तो ऐसे ही मिलते रहेंगे, जल्दी जल्दी कल मिलेंगे ज़रूर। तो कल तक के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।